ये सब क्या है? नई नई दुल्हन घर में आई है। ये नहीं कि उसका स्वागत करती, आरती की थाली वगैरह लेकर आती, और तुम हो कि ऐसे ही चली आई और दरवाजा छेक कर खड़ी हो। अरे भाई, नेक वेक चाहिए क्या? मेरी बहू आ रही है, इसे घर में प्रवेश करने तो समझी। रास्ते से हटो। ये रास्ते में तो ये आई है, वो भी हम सबके, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके मेरे घर में रहने आई है। इसे मैं इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? हमें धमकाकर, हमें डराकर तुम इस घर में जरूर आ गई हो, पर इस घर से तुम खुद ना गई ना, तो देखना मैं भी शांति देवी नहीं, समझी तू? और नहीं तो क्या, नीच निर्लज्ज कहीं की, किसी का भी पाप लाकर हमारे घर में मर दिया, मेरे भाई के सर मर दिया। अरे अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों का मैं, इधर उधर कहीं मुंह मारती रही होगी पैसे के लिए, और इसके बाद जब मामला फंस गया तो चली आई मेरे भाई के सर पर। तो जैसियों को ना मैं अच्छे से समझती हूँ, नीच और गिरी हुई है तू। माँ जी, दीदी, ये आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? और आप ये सब सुन रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? सच्चाई क्या है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, बताते क्यों नहीं अपने घर वालों को कि आपने मुझे धोखा दिया था, मुझसे झूठ बोला था? सच्चाई ये है कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है तू। इस घर में तो आ गई है, पर एक बात अच्छे से समझ लेना, इस घर की बहू और मेरी बीवी कभी नहीं बनेगी तू। जो जबरदस्ती का रिश्ता तूने जोड़ने की कोशिश की है ना, उससे तकलीफ सिर्फ तुझे ही होगी, समझी तू? बस बहुत हो गया। कब से ये बेचारी बिना खाए पिए यहाँ बाहर खड़ी है, और तुम लोग इस पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। सच्चाई क्या है ना, इस सब से हम अच्छी तरह से वाकिफ है हम सब। अगर इतना ही तुम लोगों को ये गलत लग रही थी तो हो जाने दिया होता ना कोर्ट में केस, हो जाने देते पुलिस केस, क्या दिक्कत थी? और अगर तुम्हें कहीं ना कहीं डर है तो सच्चाई तुम्हें असलियत में पता है, इसी वजह से डर है। और बूढ़ा तुम्हें भी तो अच्छे से पता है ना कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। और एक लड़की है ये, इसकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होने दोगी तुम? हाँ, अरे तुम्हारी भी तो एक बेटी है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम चुप रहो। इस कुलच्छनी की तुलना ना मेरी बेटी से तो बिल्कुल भी मत करना। मेरी बेटी कुंवारी मां नहीं बनी थी, समझे तुम? बड़े आए हो बताने के लिए, हाँ नहीं तो तुम्हारी वजह से बुढ़ाओ, तुम्हारी वजह से ये लड़की इस घर में आई है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ इतनी अच्छी लड़की मिल रही थी उसे, और कहाँ ये हमारे गले पड़ गई। बेटी, रो नहीं। जिंदगी में सब कुछ इंसान को आसानी से नहीं मिलता बेटा। तुम जानती हो ना, संघर्ष करना ही पड़ता है इंसान को, संघर्ष ही तो जीवन है। और तुम्हें क्या लगा था, मैंने तो ये तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस घर में तुम्हारी राह आसान नहीं होगी। पर अपने बच्चे को हक दिलाने के लिए, उसे उसके बाप का नाम दिलाने के लिए तुम्हें ये सब कुछ सहना होगा और बढ़ना होगा अपनी जिंदगी में आगे। समझ रही हो ना मेरी बात? मजबूत बनाओ खुद को। अगर इसी तरीके से टूट कर रोती रही ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना ही तो तुम अपने भाई का पालन पोषण कर पाओगी, और ना ही अपने बच्चे को इस परिवार का नाम दे पाओगी। समझ रही हो ना मेरी बात? खुद को मजबूत करना सीखो। ये सब तो लगा ही रहेगा, दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम्हें क्या करना है तुम इस पर ध्यान दो, समझी? अगर गलती इस लड़की की है ना, तो गलती तुम्हारे बेटे की भी है। आखिर ये लड़की अकेले ही तो सारी चीजों की जिम्मेदार नहीं है ना। तुम्हारा बेटा भी तो गया था इसके पास, उसे तो तुम कुछ नहीं कह रही हो। इसमें अकेले इसकी की गलती है क्योंकि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, बस इसलिए। देखो भाग्यवान, मैं अब कोई और बहस नहीं करना चाहता। दुनिया समाज के सामने तुम्हारे बेटे ने इससे शादी की है, और अब इस शादी को मान्यता मिल चुकी है। ये हमारे घर की बहू है और हमारे घर में रहेगी, समझी तुम? हमारे बेटे के कमरे में उसके साथ। चलो अब हटो रास्ते से और जाने दो इसे। चलो बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, चलो। माँ, अब हम क्या करें? ये तो हमारे गले ही पड़ गई है, और अगर ऐसा ही रहा ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। माँ, माँ प्लीज कुछ करो ना। मैं क्या करूँ माँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसे तो मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता माँ। मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा था, और ये सब मेरी सोच से बिल्कुल परे हो गया माँ। माँ, कुछ भी करो, और इस लड़की को ना हमारे घर से और मेरे भाई की जिंदगी से निकालो। अगर ये एक बार चली गई ना, तो सिंघानिया अपने आप जैसे तैसे करके अपनी बेटी की शादी यहाँ करा ही देगा। और मान लो सिंघानिया ना मिला तो कोई उससे कम लेवल का ही आदमी ढूंढ लेंगे हम। पर ये भिखारन तो नहीं रहेगी हमारे घर में। हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मेरे भाई के लिए कोई भिखारन आएगी। माँ, अब आप ही कुछ कर सकती हो, अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि हम क्या करें। मुसीबत तो तूने खड़ी कर दी है हमारे लिए। अरे अगर तुझसे कोई गलती हो भी गई थी तो तू मुझे बताता ना, मैं अब तक ये मामला सुलटा भी दिए होती। अरे इस लड़की की है ही कौन आगे पीछे? बस ये और इसका भाई, दो ही तो थे। एक बार बताता तो मुझे, तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तूने ही बेकार में मुझे ना बता कर ना ये मामला इतना बढ़ा लिया, और आज ये लड़की आकर हमारे सर पर बैठ गई। अब तो मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम सब बेवकूफ हो, तुम लोग से मुझे जरा सी भी कोई उम्मीद नहीं है। अरे माँ, तो अब हो गई गलती ना, बार बार क्या एक ही बात के लिए मुझे कोसती रहोगी? अब अगर कोई रास्ता निकाल सकता है ना, तो वो सिर्फ आप हो। हाँ, मेरा तो काम ही यही है, तुम लोग गलतियां करते फिरो और मैं उसका सुधार। हाँ नहीं तो पहले ही अगर मुझे बता दिया होता तो आज ये सब बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। एक तो तुम्हारा बाप
वो उसे अपनी बहू बनाने पर तुला हुआ है, और एक और ये लड़की ना इस घर से जाने को तैयार है और ना ही तो निकलने को। फिर कैसे भी कुछ भी करो माँ, इसे ना इस घर से जाना ही होगा। बहू बेटा, ये कमरा मेरे बेटे सूरज का था और आज से ये तुम्हारा भी कमरा है। तुम इस कमरे में आराम से रह सकती हो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा। ये घर जितना सूरज का है उतना ही उसके बाप का भी है। ठीक है बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम इस कमरे में आराम से रह सकती हो। वाह दीदी, हम इतने बड़े घर में रहेंगे। ये कमरा तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया दीदी। बेटा गोलू, मैंने तुम्हारे लिए ना इससे भी अच्छा कमरा देख रखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। बस तैयार हो ही गया होगा, वहां तुम आराम से रह सकते हो। और जब भी तुम्हारी दीदी से मिलने का मन होगा तो तुम बताना, मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलवा दूंगा। नहीं, मैं दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इनके साथ ही रहूंगा, जहाँ दीदी रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा। बेटा, आप तो समझदार बच्चे हो, तो तुम्हें समझना होगा ना बेटा। तुम्हारी दीदी की अब शादी हो गई है, ये कमरा तुम्हारी दीदी का है और तुम्हारे जीजा जी का है। और मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार करवाया है। उस कमरे में ना ढेर सारे खिलौने हैं और अच्छी अच्छी किताबें भी हैं पढ़ने के लिए। और वैसे भी तुम्हारा एडमिशन ना एक अच्छे स्कूल में करवाया है मैंने। अब तुम वहाँ उस स्कूल में पढ़ोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, है ना बेटा? नहीं, मैं दीदी के साथ ही रहूंगा। मैं हमेशा इनके साथ ही रहा हूँ। मैं इनके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं रहूंगा दीदी के बगैर। भैया गोलू, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी दीदी का क्या है, तुम्हारी दीदी ना यही इसी कमरे में रहेगी। तुम्हें जब भी मुझसे मिलना होगा ना, तुम यहाँ आ सकते हो, पर तुम्हें पढ़ाई करनी है ना बेटा, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। समझने की कोशिश करो बाबू। बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और फिर मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। मैं ना तुम्हारे साथ बैठूं उठूंगा, हम दोनों घूमने जाएंगे बाहर। और मैं ना तुम्हें अच्छी अच्छी से कंप्यूटर गेम भी खिलवाऊंगा। ठीक है, अब तुम चलोगे मेरे साथ? दीदी, आप मुझे बोल तो नहीं जाओगी ना? मुझसे मिलने आप आओगी ना मेरे कमरे में? और मुझे भी यहाँ जब मन करेगा मैं आ पाऊंगा ना, है ना दीदी? हाँ मेरे गोलू भैया। अरे बिटिया, चिंता काहे करती हो? इसी घर में तो है हम सब, बस हमारे कमरे अलग अलग हो रहे हैं, बाकी हम सब एक साथ ही हैं। ठीक है बेटा? और वैसे भी गोलू हमारा बहुत समझदार है। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई होता तो वो तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा करता ना। तो समझ लो, आज तुम्हारा ये काम तुम्हारे छोटे भाई गोलू ने कर दिया। हमारा गोलू तुम्हारे बड़े भाई से कम थोड़े ना है। चलो गोलू बेटा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिंदगी में मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने सोचा था अच्छे से हमारी शादी होगी, मैं गोलू को सब समझा दूंगी। हमारी शादी जिन हालातों में हुई, कोई उसे समझे भी तो कैसे? मेरा भाई अभी तक मेरी शादी को ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सूरज, तुमसे प्यार करने से पहले मेरे कोई सपने नहीं थे। तुमसे प्यार किया तो शादी के सपने देखे मैंने, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, और तुमने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? ए, चल उठ, खड़ी हो, खड़ी हो। मेरे बेड पर बैठने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? उठ, उठ यहाँ से, उठ। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। हट, तुझे छूने का ना मुझे कोई शौक भी नहीं चढ़ा है। गंदी नाली कहीं की, तुझे कौन छूना चाहेगा? हाँ, नहीं तो मेरे गले पड़ गई, जबरदस्ती की शादी करके मेरे घर में घुस आई। तुझे क्या लगता है तेरी जीत हो गई इन सब में? मैं नहीं जानता कि तेरी नजर मेरे पैसों पर है, इसी वजह से तूने ये सब कुछ किया है ना। बड़ा दिखावा करने चली है, मेरी बीवी बनने चली है। तुझ जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं कितनों के साथ मुंह काला कराया होगा और अपने पाप की गठरी को मेरे सर पर मढ़ रही है। तुझ जैसी को ना मैं अच्छे से जानता हूँ, नीच गिरी हुई। बस करिए, मैं ये सब और नहीं सुन पाऊंगी। आपने मुझे जो मन में आया आपने मुझे वो कहा, पर खबरदार मेरे चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाई तो। आपके पैसों के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ, पैसों के लिए आई हूँ। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? जब मैंने आपसे प्यार किया उस समय मैं आपको एक गरीब इंसान समझती थी, अपने हिसाब का इंसान समझती थी, अपने लेवल का। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों गरीब बनकर आप मिले मुझसे?
बताइए, क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया आपने? सच्चाई कड़वी लगी आपको? जो मन में आ रहा है वो सवाल उठा रहे हैं मुझ पर, मेरे चरित्र को गाली दे रहे हैं। और जब मैंने जरा सी सच्चाई का आईना क्या दिखा दिया, आपका तो चेहरा ही बदल गया। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आप मुझसे धोखे से मिले, आपने मुझसे शादी की और आपने उस शादी का भी सबूत मुझसे मांगा। भूल गए आप खुद मेरे पास आए थे, मैं नहीं गई थी आपके पास। हाँ तो गया था मैं, पर तुम भी तो मेरे पास आई थी। मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। और इन सब का मैं कोई अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी तो बढ़ी थी मेरी ओर। हाँ, शामिल थी मैं, क्योंकि आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, पत्नी बनाया था मुझे आपने अपनी। आपको पति मानकर मैं आपके साथ हुई थी, और आप उस बात को भी कलंकित कर रहे हैं। आपकी माँ जो मुंह में आ रहा है मुझे कह रही है, दुनिया वाले मुझे कुंवारी माँ बता रहे हैं, और आप चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहे हैं। भूल गए वो दिन जब मेरे घर की भगवान को साक्षी मानकर आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। गई थी मैं आपके पास, बस उस रिश्ते के लिए गई थी। मैंने आपकी तरफ अपना कदम तभी बढ़ाया था जब आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। और आप आज ये सब कुछ झुठला रहे हैं। है कोई सबूत उस शादी का? हाँ, क्या तुम्हारे घर के भगवान आकर गवाही देंगे कि मैंने ये ऐसा किया था? एक बात अच्छे से समझ लो, उस शादी का ना कोई सबूत नहीं है, और ना ही कोई ये गवाही दे सकता है कि मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। समझी तुम? और चुपचाप से मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने ना मेरे घर में आकर बहुत बड़ी गलती की है, और मुझसे शादी करके उसकी दोगुनी गलती की है। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, चली जाओ मेरी जिंदगी से। समझी? मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना करो। मैं तुम जैसी से शादी तो कभी नहीं करूंगा। शकल देखी है आईने में अपनी? मैं किसी गंदी नाले में हाथ डालने वाला लगता हूँ तुमको? हाँ, अब मेरा स्टेटस देखा है तुमने? हाँ, नहीं है कोई गवाही इस समय मेरे पास, नहीं है भगवान आने के लिए। पर आप तो जानते हैं ना कि आपने क्या किया था। इस कमरे में कोई नहीं है आपके और मेरे सिवा। अब तो आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, आपने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही था? मैंने आपके साथ या आपके परिवार के साथ क्या गलत किया था जो आपने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया? मेरी भावनाओं के साथ खेला। तुम यहाँ पैसे के लिए ही आई हो ना? मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, पर मेरा पीछा छोड़ दो, वरना इस घर में तुम्हें जो जो सहना पड़ेगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। समझी तुम? मैं इस घर में पैसे के लिए नहीं आई हूँ, मैं इस घर में आपके लिए आई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में आज भी ये उम्मीद है कि एक न एक दिन आप मेरे पास वापस जरूर लौटेंगे। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था, और वो एहसास गलत नहीं हो सकता। मानती हूँ कि अभी आपकी आंखों पर पैसे का पर्दा पड़ा हुआ है, अपने अमीरी का पर्दा पड़ा हुआ है, पर एक न एक दिन आप अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनेंगे। आपको एहसास होगा कि आप किससे प्यार करते हैं, और आप उसके पास वापस जरूर लौटेंगे। और वो शख्स मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने आपकी आंखों में देखा था। ये सच्चाई ना आप खुद से छुपा सकते हैं, पर मुझसे नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन मैं आपको वापस पा लूंगी। इस सब से ना तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। तुम मुझे जानती ही नहीं हो अभी तक, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं अभी तक। तुम हमेशा से गलत थी, आज भी गलत हो, और हमेशा गलत रहोगी। समझी तुम? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे जो चीज अच्छी लगती है वो उसे एक बार हासिल कर लेता है, और करने के बाद उसे फेंक देता है। समझी तुम मेरे लिए पाँव की जूती हो, जो अच्छी लगी पहन लिया और उतार कर फेंक दिया। तुम्हें सर पर ढोने वाला इंसान नहीं हूं मैं। समझी तुम? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि औरतों के विषय में मेरी क्या सोच है। अब चली जाओ कम से कम मेरी जिंदगी से। अगर सच्चा प्यार और समर्पण हो तो फिर पत्थर को भी भगवान बनाया जा सकता है, और आप तो इंसान है। अगर मेरे मन में भावनाएं सच्ची है, ईश्वर मेरे मददगार है, तो एक दिन आप वापस मेरे पास जरूर लौटेंगे। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैंने जिंदगी भर आपके अलावा कभी किसी को अपना नहीं समझा। आपने जिस दिन से मेरी मांग में सिंदूर भरा, उस दिन से आप मेरे पति हो गए, मेरे सब कुछ हो गए, और आपके अलावा मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोची। अगर मेरा प्यार सच्चा है, मेरे ईश्वर सच्चे हैं, मेरा समर्पण सच्चा है, और मेरा त्याग सच्चा है, तो एक न एक दिन आपको इस बात का एहसास जरूर होगा। मेरे लिए
अपने होने वाले बच्चे के लिए आप जरूर जरूर मेरे पास वापस लौटेंगे। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है महारानी? देख लिया ना, ये है बाथरूम और ये है हमारे घर की लैट्रिन। इसे तुझे साफ करना है, समझी? जल्दी जल्दी से हाथ चला और ये सब कुछ साफ कर। तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं। यहाँ के नौकर भी काम करके खाते हैं, समझी? चल हाथ चला और ये सब कुछ साफ कर। हाँ, शुरू हो गई नौटंकी इसकी, शुरू नौटंकी। हाँ नहीं तो। माँ जी समझने की कोशिश करिए। इस वक्त डॉक्टर ने मुझे ज्यादा देर छुपकर काम करने को मना किया है और इस समय मुझे हर चीज की स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। बहुत बदबू आ रही है माँ जी। मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, उल्टी महसूस हो रही है। हाँ हाँ, बस बड़े घर की बहू बनने का ही शौक है तुम्हें। बड़े घर की साफ सफाई करने का शौक तो होगा नहीं। बड़े घर की बहू बनना तो बड़ा आसान था ना। उस सिंघानिया की बेटी को भड़काकर और मेरे भाई के गले पड़कर चली आई इस घर में, और अब आकर इस घर में राज करना चाहती हो? हाँ अरे बेटा, तो क्या इसे सफाई का महत्व समझा रही है? गंदी नाली में पड़ी हुई इसे क्या ही पता होगा। कई रातें तो इन लोगों ने बाहर सड़कों पर बिताई है, इसके बारे में सब जानती हूँ मैं। तुझे तो मैं रुक जाइए, आप मेरी दीदी को नहीं मार सकती। अगर आपने मेरी दीदी को छुआ भी ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप लोग हमेशा मेरी दीदी को रुलाती हो। आप लोगों की वजह से हमेशा मेरी दीदी रोती है। आइंदा से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझिए आप? गल्लू भैया। लो अब सुनो, ये पिद्दी हमें बताएगा कि हमें क्या करना है अपने घर में और क्या नहीं। ये मुझे रोकेगा? तुझे तो मैं बताती हूँ। वो नहीं रोक सकता, पर मैं तो रोक सकता हूँ। ये सब क्या कर रही हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जिस अवस्था में तुम्हारी बहू है और सास होती है तो उस अवस्था में बहू का ख्याल रखती हैं, उसे खिलाती पिलाती हैं, जिससे उसका पोता पोती जो हो वो स्वस्थ पैदा हो। और एक तुम सास हो, अपनी बहू को इस समय में भी टॉर्चर कर रही हो तुम। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? सोचा भी है कभी इससे उसके होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? अरे कैसी औरत हो तुम? हाँ, एक बेटी की माँ हो तब भी एक औरत का दर्द समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ, मेरा पोता पोती नहीं है इसके पेट में, समझे तुम बुढ़ो? मुझे अच्छे से पता है दुनियादारी का, ज्ञान तुम्हें नहीं है। अपनी मीठी मीठी बातों में इसने ना जाने ही कैसे तुम्हें फंसा लिया है। अच्छे से जानती हूँ इस टाइप की औरतों को मैं, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। सूरज की माँ, बोलने से पहले ना अपना जरा सोच लिया करो क्या बोल रही हो, समझी? जो मुंह में आता है निकाल देती हो, बक देती हो। अगर मुंह कूड़ेदान बन गया है ना तुम्हारा तो इसकी ढक्कन ना जरा बंद ही रखा करो। बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दुष्ट कहीं की, निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से। तुमको मैं देखना नहीं चाहता। तुम जैसी औरत से और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ? किसी की सगी नहीं हो सकती तुम। तुम्हें बेटियों और बाप का रिश्ता ही क्या समझ में आएगा? तुमने जिंदगी में कभी कभी रिश्ते नातों को समझा हो तब तो। तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं ही कौन सा तुम्हें देखना चाहती हूँ? आज तक हमारे बीच में सब कुछ ठीक था। हमारे परिवार में गड़बड़ क्यों हो रही है? इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? पर तुम्हारी आंखों पर तो इसके नाम की पट्टी पड़ी हुई है ना। बुढ़ऊ, तुम्हारा जो दिल में आए वो करो। बेटा चलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ऐसे कोई आलतू फालतू काम करने की। जो काम तुम्हें अच्छा ना लगे तुम उसे खुलकर मुझसे कह सकती हो, समझी? तुम्हें इन लोगों का जुर्म सितम सहने की ना कोई जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनाकर लाया हूं तुम्हें, नौकरानी नहीं, समझी तुम? और अगर इस तरह का अन्याय कोई भी करे तो तुम सीधा मुझसे बात करोगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं गोलू को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। तुमसे हिम्मती तो तुम्हारा भाई है जो अकेले अपने दम पर लड़ गया, और तुम इन लोगों की बातें सुन रही थी और सह रही थी, रो रही थी। देखो बहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो ना तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी और अपनी कमर कसनी होगी। समझ लो अच्छे से, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे होने वाले बच्चे को इस घर में हक और अधिकार मिले, बाप का नाम मिले, परिवार का सहारा मिले, तो तुम्हें लड़ना होगा, समझी? तुमने जो रास्ता चुना है ना वो बहुत ही कठिन है, वरना तुम यहाँ से कहीं जा सकती हो। पर ये बात अच्छे से समझ लेना कि तुम्हारा होने वाला बच्चा जब बाप का नाम जानना चाहेगा ना तो उसके उस दुख की और उसके उस दर्द की जिम्मेदार ना तुम होगी। आज तुम्हारे पास समय है, अपने बच्चे के लिए लड़ो, उसके हक के लिए लड़ो, समझी? जी बाबूजी। सूरज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हमारे बीच में बात करने को बचा ही क्या है डैड? आपको नहीं पता, आप उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप चाहते हैं कि वो इस घर में बहू बनकर रहे। आप मेरी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं और आपको मुझसे बात करनी है? मैं सोच नहीं रहा हूं। तूने एक बार भी सोचा था उस लड़की के साथ धोखा करते हुए? हाँ, एक गरीब परिवार की एक किनारे जीने वाली लड़की थी वो। तू उसकी जिंदगी में घुसा, तूने जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसके बाद उससे झूठी शादी की, उसे सपने दिखाए, और जब वो माँ बनने वाली हुई तो तू उसे छोड़कर भाग गया। अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लिया तूने, और तू मुझे कह रहा है
कि मैं उस लड़की को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बस तेरे पापों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुझे भी मैं यहाँ यही समझाने आया हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। देख बेटा, मैं जानता हूँ कि तू बहुत समझदार है और तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, ये मैं हमेशा से चाहता था। इसीलिए मैंने तेरी जिंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की, हमेशा तुझे आजाद छोड़ा कि तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। लेकिन अपनी जिंदगी जीने का ये मतलब नहीं होता कि हम दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी उनकी जो हमसे बेहद प्यार करते हैं। ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि वो लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है और तेरे प्यार में ही आकर उसने उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तू, हम किसी से कहें या ना कहें बेटा, पर हम अपने अंतर्मन में तो जानते हैं ना कि हमने क्या गलत किया है। अपनी गलतियों के बारे में सोच समझ उसे, और देख वो लड़की तुझसे कितना प्यार करती है। उस जैसी प्यार करने वाली दोबारा तुझे कहीं दूसरी मिलेगी क्या? तेरा अच्छा खासा परिवार है बेटा। दौलत के नशे में आकर ये सब कुछ छोड़कर अपने माँ के नक्शे कदमों पर मत चल बेटा। किसी और की बात मत सुन, अपने मन की बात सुन। जो तुझे ठीक लगता है वो कर। ये परिवार तेरा है, अब तू अपना जिम्मेदार हो गया है। मैंने तुझ पर कोई दबाव इसीलिए नहीं बनाया जिंदगी में क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा बेटा समझदार है और वो अपने फैसले खुद कर सकता है। पर आज आज तू अपना गलत फैसला करके मुझे गलत क्यों साबित कर रहा है बेटा? तेरी माँ क्या चाहती है, तेरी बहन क्या चाहती है, ये सब छोड़ दे सोचना। कल को तेरी जिंदगी में अगर सच्चा जीवन साथी नहीं रहा ना तो तू जिंदगी भर दुख भोगेगा बेटा। ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि जीवन साथी का अच्छा होना और तुमसे प्यार होना ना बहुत जरूरी है बेटा। मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। कल को सबको पैसे मिल जाएंगे, किसी बड़े घर की बेटी इस घर में आ जाएगी, पर तुम्हें तुम्हें एक सच्चा जीवन साथी नहीं मिलेगा जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे बारे में सोच सके। हाँ, तुम्हारे रुपए पैसे के लालच में आकर किसी भी बड़े घर की बेटी तुम्हारे साथ ब्याह करके चली आएगी, पर क्या क्या वो तुम्हारी दुख मुसीबत में तुम्हारा साथ दे पाएगी जैसे इस लड़की ने दिया था? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं इसने तो तुमसे प्यार ही तब किया था जब इसकी नजर में तुम कुछ नहीं थे, किसी लायक नहीं थे। क्या ऐसी लड़की तुम्हें दोबारा मिल सकती है कभी जिंदगी में? भगवान का शुक्र मनाओ बेटा कि तुम्हें इससे प्यार हुआ और इसे तुमसे। भगवान ने तुम्हें सच्चा जीवन साथी दिया है बेटा, उसे खो नहीं। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। आगे तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहोगे ना उसका फल एक दिन तुम्हें ही भुगतना है। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। दीदी, अंकल जी भी रहती नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी दीदी चोर नहीं है। पुलिस अंकल छोड़ दीजिए मेरी दीदी को। साहब साहब छोड़ दीजिए मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता वो पैसे मेरे बैग में कैसे आए, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा विश्वास करिए साहब, मैं चोरी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं सब अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी औरतों के बारे में। पैसों की कितनी लालची होती है ना, मुझे सब अच्छे से पता है। तुमने चोरी नहीं की। तुम जैसे हजारों चोरों से ना मैं रोज निपटता हूँ जो मुझसे बार बार यही कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। तुम जैसी औरत पे भरोसा करूं? हाँ, जो किसी के भी पैसों के लिए उसके घर में आकर रहने लगे, उससे शादी करके किसी से भी पैसे पाने के लिए उसके साथ सो जाए। और तो और अब बस करिए साहब, आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे छलीते पर उंगली उठाए। मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। वो पैसे मेरे पास बैग में कहाँ से आए मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखे थे। जुबान लड़ाती है? हाँ, तुझे तो मैं थाने में ले चल के देख लूंगा। चल चल। नहीं, छोड़ दीजिए मेरी दीदी को। मेरी दीदी ने चोरी नहीं की। अंकल आएंगे आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा। बुढ़वा आएगा तब ना। आज बुढ़वा गया है अपना मीटिंग में, आज रात तक तो वो लौट नहीं होने वाला, और तब तक मैं इसे ऐसी जगह फिकवाऊंगी ना कि वापस ही आ ना सके। ये मेरा भतीजा है जो पुलिस में है बेटा, तुम तो अच्छे से जानती हो अपने भाई को, निहायत ही क्रूर और दुष्ट इंस्पेक्टर है ये इसे ना ऐसा सबक सिखाएगा कि वापस ही महारानी मेरे घर में नहीं आएगी कभी। साहब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम इसे ऐसे क्यों ले जा सक रहे हो? हाँ, तुम एक पुलिस वाले हो और तुम्हें इतना नहीं पता कि एक लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडी इंस्पेक्टर की आवश्यकता होती है। कार्रवाई ना मैं तुम पर कर सकता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कंप्लेंट जो भी हुई थी बात खत्म, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी। जाओ यहाँ से। भाई, तुम मेरे भाइयों पर केस के बीच में क्यों आ रहे हो? इसने चोरी की है और बुआ ने कंप्लेंट लिखाई है और उन्होंने कहा है कि इसे अरेस्ट करना है, और इसलिए मुझे इसे अरेस्ट करना ही होगा। इसने घर से 2 लाख रुपए की चोरी की थी और अपने पर्स में भरकर भागने वाली थी यहाँ से। इसने तुमसे शादी ही पैसों के लिए की है और तुम इसका फेवर ले रहे हो। सूरज,
हो तुम? जो होया है ना होने दो, समझे? कंप्लेंट मैंने लिखवाई है और मैं कोई कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाली। इस लड़की ने मेरे घर से 2 लाख रुपए की चोरी की थी और भाग रही थी लेकर। वो तो कहो अच्छे समय से मेरी बेटी ने देख लिया और मैंने इसे पकड़ लिया, वरना तो ये हमारे घर से पैसे लेकर भाग जाती। हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी माँ, और मैं इसे जेल नहीं जाने दे सकता। बुआ ने कंप्लेंट नहीं वापस की है तो मुझे इसे पुलिस स्टेशन ले ही जाना होगा, और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते। कानून है इसके लिए। जब बुआ ने रिपोर्ट लिखाई है तो इसे अरेस्ट होना ही होगा। कानून मैं भी अच्छे से जानता हूँ। एक लेडीज को अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक लेडी इंस्पेक्टर होनी चाहिए थी, जो कि लेकर तुम आए नहीं हो, और इतनी रात गए तुम इसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। चलो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कंप्लेंट सुनते सुनते कहीं तुम्हारी खुद की कंप्लेंट कर दूं मैं एसपी साहब के पास। ये आप मोहल्ले वालों ने इतना तमाशा क्यों लगा कर रखा हुआ है? हमारे घर में कोई पार्टी चल रही है क्या, जो आप हमारे गेट के बाहर खड़े हुए हैं? चलो जाओ यहाँ से, सब जाओ। ये ना तूने ठीक नहीं किया सूरज। माँ माँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तो इस औरत को छोड़ना चाहता है या इसके साथ रहना चाहता है? कहीं कहीं तुझे सच में तो इससे लगाव नहीं हो गया है? इस भिखारन के साथ ही अपनी जिंदगी बिताने का सोच रहा है क्या भाई? तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर गया? दीदी दीदी, आप ना बहुत अच्छे हैं जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी दीदी को जेल जाने से बचा लिया। थैंक यू सो मच जीजा जी। मुझे तो खुद में ही नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया।